तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हमने देखा था कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस होता है, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, कौन कौन से प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस में। तो जब हम अकाउंटिंग का मतलब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने लास्ट में एक टर्म देखा था कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने पढ़ा था कि हमें जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो जब जो एक बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वहीं से आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं, आइए देखते हैं। Users of accounting can be a person or an institution who brings accounting information to take necessary decisions. अब यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग हम क्या क्यों रहे हैं, ये मतलब क्या है इसका। देखिए, अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो उसके भी बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। तो जो कि एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग की, उसको वो कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो कुछ डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उन्हें कहते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो बेसिकली टू टाइप्स के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स, these are the users consist of all the internal members of the organization such as manager, owner, etc. इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूज़र्स होते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं वो सारे ही क्या हो जाएंगे, इंटरनल यूज़र्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल, यानी जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूज़र्स होंगे वो इंटरनल यूज़र्स की कैटेगरी में आएंगे। जैसे मैनेजर्स, ओनर। अब मैनेजर क्या हुआ, ठीक है, अब कोई मैनेजर है, उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी फ्रेम करनी हो या फिर कोई भी डिसीज़न लेना हो बिजनेस से रिलेटेड, तो सबसे पहली तो ज़रूरी बात ये होगी कि उसे अपने बिजनेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो कि हमने इस बिज़नेस में, ठीक है, ये प्रोसीजर फॉलो किया था तो हमें ये फ़ायदा हुआ, ठीक है, या फिर ये पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी तो हमें एट द एंड ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, ठीक है, या फिर जो भी उसका रिजल्ट निकला हो। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी उस बिज़नेस से जुड़ी हुई, वो उसको पता चलेगी उस अकाउंटिंग, जो भी उस बिज़नेस में अकाउंटिंग मेंटेन हुई होगी, ठीक है, तो वो उस बिज़नेस का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जो भी फाइनल अकाउंट होगा, उसको वो प्रॉपर एनालाइज करेगा। फिर उससे वो कुछ एनालिसिस करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे, ठीक है, वो उस बिज़नेस से जुड़ी हुई कुछ डिसीज़न लेगा। इसी तरीके से, इसीलिए हम इसे कहते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। उसी तरीके से ओनर, अब ओनर को अगर जानना हो कि मेरे बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर क्या लॉस हुआ है, या फिर मेरे बिज़नेस में कितना असेट्स है, क्या लायबिलिटीज़ है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरे बिज़नेस की, तो वो भी उसे पता चलेगा अकाउंटिंग की हेल्प से। ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, फाइनल अकाउंट चेक करेगा, तो उससे उसको पता चलेगा कि उसे बिज़नेस में क्या प्रॉफिट हुआ है या फिर अगर लॉस हुआ है तो क्या लॉस हुआ है। तो इसी तरीके से ये कुछ इंटरनल यूज़र्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। उसी तरीके से एक्सटर्नल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल होते हैं, यानी आउटसाइडर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नहीं काम करते हैं ये, एक तरीके से ये बाहर के मेंबर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। द यूज़र्स दैट बिलोंग्स टू आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स, इन्वेस्टर एक्सेट्रा। वो यूज़र्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होते हैं, वो बाहर ही होते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे इन्वेस्टर। ठीक है, अब कोई कंपनी है और एक इन्वेस्टर है। अब कोई इन्वेस्टर है, उसके मन में ख्याल आया कि
क्या लाओ मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, ठीक है। उसके मन में ख्याल आया कि लाओ मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। तो जब वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएगा तो सबसे पहले वो सोचेगा कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं इस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, तो क्या मुझे इन रिटर्न प्रॉफिट होगा या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊं और बजाय मुझे प्रॉफिट होने के उल्टा लॉस हो जाए, ठीक है। तो वो इस चीज़ को प्रॉपर एनालाइज करेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से उस बिज़नेस का पहले प्रॉपर एनालाइज करेगा। और ये सारी चीज़ें उसको कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा कि क्या ये बिज़नेस ग्रोथ में है, ठीक है, क्या ये बिज़नेस प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं। और फिर वो इस बेस पे डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो एक तरीके से ये भी तो यूज़र्स हो गए, ठीक है। एक तरीके से ये भी अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसे ये यूज़ कर रहा है। पर क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का मेंबर नहीं है, आउटसाइडर है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्लियर हुई बात। इसी तरीके से बैंक्स, अब कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो कोई बैंक में गया लोन लेने के लिए, क्रेडिट पे बैंक में लोन लेने के लिए गया। तो बैंक क्या ऐसे ही लोन दे देगा। पहले वो देखेगा कि क्या वो बिज़नेस उस लायक है, उस कैपेबल है कि जो मैं लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको वो इंटरेस्ट के साथ वापस कर सकेगा फ्यूचर में। पहले वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा ना कि हाँ अगर मैं इसको इस बंदे को पैसा दे रहा हूँ या फिर लोन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो क्या वो मुझे बाद में फ्यूचर में उसको वो कंडीशन रहेगी कि वो मुझे वो लोन इंटरेस्ट के साथ वापस कर सके, ठीक है। तो वो भी ये चीज़ कैसे डिसाइड करेगा कि मैं इसको लोन दूँ या ना दूँ। तो वो भी पहले उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, ठीक है। उसको प्रॉपर एनालाइज करेगा कि इस बिज़नेस की ग्रोथ कितनी है, ठीक है, कैसा ये बिज़नेस चल रहा है, क्या ये बिज़नेस बाद में मुझे लोन दे पाएगा या नहीं। तो हम कहें कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो उस बिज़नेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी अकाउंटिंग रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट को वो प्रॉपर एनालाइज करेगा और फिर उसके बेस पे ये डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे इसे लोन देना चाहिए या नहीं, ठीक है। इसीलिए इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे हमने देखा था कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पर्सन भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो पर्सन तो जैसे हमने देखा कि मैनेजर हो गया, ठीक है, या फिर कोई ओनर, ठीक है, या फिर इन्वेस्टर। तो ये क्या हो गया, एक इंडिविजुअल है, ये एक पर्सन है। इंस्टीट्यूशन हमने इसलिए कहा था क्योंकि देखिए जैसे बैंक, ठीक है, बैंक तो इंडिविजुअल कोई नहीं है, बैंक तो कोई पर्सन नहीं है, ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो एक पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग का। क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हम अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी तक आपने देखा कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट आपने पढ़ा। पर अकाउंटिंग क्यों जाती है, किस मकसद के साथ की जाती है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका, ठीक है, अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या होता है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पर्पस या ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग का सबसे मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस हम कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है कि जो उस बिज़नेस से रिलेटेड जितनी भी इवेंट, जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसका एक सिस्टमैटिक, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जा सके। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। ताकि उस बिज़नेस का जो ओनर है उसको बाद में इन फ्यूचर अब इतनी सारी ट्रांजैक्शन को वो याद नहीं रख सकता है, ठीक है। तो वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, जितने भी लेन देन हो रहे हैं बिजनेस में, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जा सके। ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी ज़रूरत पड़े, ठीक है, एनालाइज करने की कि कोई भी ट्रांजैक्शन देखना हो या फिर कुछ भी एनालिसिस करना हो, तो हम उसको सिस्टमैटिक वे में देख सकें, ठीक है। जब हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा तो हम उस चीज़ को देख सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस में अकाउंटिंग करने का कि उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है,
जो भी प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, एक्चुअल क्या नेट प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, उस चीज़ को कैलकुलेट किया जा सके। अकाउंटिंग डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस बाय शोइंग नेट प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अब कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, अगर उसे जानना हो कि मैंने जो भी बिज़नेस किया या फिर जो भी एक्टिविटीज़ की साल भर बिज़नेस में, अब एट द एंड उससे मुझे क्या प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ तो क्या लॉस हुआ, तो ये चीज़ उसको कैसे पता चलेगी? सबसे पहले तो उसके पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। और फिर उससे क्या होगा, उसको एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, जो भी एक्चुअल प्रॉफिट हुआ हो या फिर जो लॉस हुआ हो, वो पता चलेगा अकाउंटिंग की हेल्प से, ठीक है। तो अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स मेंटेन करने का दूसरा पर्पस, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस में, वो होता है कि जो प्रॉफिट हुआ या फिर जो लॉस हुआ उसको कैलकुलेट किया जा सके। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हो रहा है, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी हमने जस्ट पढ़ा इसे, ठीक है, कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, उनको हमें अकाउंटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अकाउंटिंग enables a businessman टू प्रोवाइड वेरियस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर बिजनेस टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, वही चीज़ है जो अभी हमने पढ़ा। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं उनको बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ओके। चौथा ऑब्जेक्टिव है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अब एक बिजनेस की, ठीक है, अकाउंटिंग का जब पीरियड खत्म होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, एक बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एक बिजनेस में कितनी कैपिटल है, कितने एसेट्स है, ठीक है, क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, या जो कहें कि अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। अकाउंटिंग शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बाय शोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो चौथा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस बिजनेस में कितनी कैपिटल है, कितने एसेट्स हैं, ठीक है, या कितने लाइबिलिटीज़ हैं। इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए अकाउंटिंग किया जाता है।